नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के लोग बहुत नाराज हैं। कुछ कीजिए वरना हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, ये वो रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने दिल्ली आलाकमान को भेजी थी। पूर्वांचल में भाजपा के लिए 7 सीटों पर मुश्किल बताई गई है और ये सीटें हैं जौनपुर, मछली शहर, बलिया, गाजीपुर, घोसी, चंदौली और आजमगढ़। दोस्तों, पूर्वांचल में धनंजय सिंह का 10 से 12 सीटों पर बहुत सीधा असर है। ठाकुर बिरादरी में बहुत अच्छी पैठ है, इसीलिए धनंजय सिंह को चुनाव से अलग करने की स्ट्रैटेजी बनी। अंदर अंदर ये तय हुआ कि धनंजय सिंह चुनावी मैदान से बाहर रहकर साइलेंट तरीके से भाजपा को सपोर्ट करें ताकि क्षत्रिय वोटरों की नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन ये हो कैसे? और फिर शुरू हुई धनंजय सिंह पर दबाव बनाने की रणनीति। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के बाद अमित शाह 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आए। बेंगलुरु में राजा भैया से मुलाकात हुई और फिर लिखी गई जौनपुर में एक नई स्क्रिप्ट धनंजय सिंह को चुनावी मैदान से आउट करने की, जो शुरू होती है थोड़ा पहले से। धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे। कहीं से टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय उतरने का मन बना लिया। सपा से बातचीत शुरू हुई ही थी कि धनंजय सिंह को एक पुराने मामले में 7 साल की सजा सुनाकर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब बीजेपी को लगा कि अब ठीक है, कृपाशंकर सिंह चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन 16 अप्रैल को मायावती ने श्रीकला सिंह यानी धनंजय सिंह की पत्नी को लोकसभा का टिकट दे दिया। बीजेपी फिर फंस गई। इसी बीच 24 अप्रैल को अमित शाह वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां जौनपुर के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और कहा कि धनंजय सिंह जेल के अंदर से चुनाव की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद 27 अप्रैल की सुबह धनंजय सिंह को बरेली जेल शिफ्ट करने का आदेश आ गया। धनंजय जौनपुर से बरेली के रास्ते में ही थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनकी जमानत के आदेश हो गए। 1 मई को धनंजय सिंह बरेली जेल से बाहर निकल आए और उसी दिन श्रीकला रेड्डी ने बसपा से नामांकन भी दाखिल कर दिया। लेकिन 5 और 6 मई की तारीख, उस रात 1 बजे मायावती ने श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर धनंजय सिंह पर दबाव बढ़ा कैसे। दोस्तों, आप जानते हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी है। वो 2021 में निर्दलीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। 30 जुलाई 2023 को कृपाशंकर यादव नाम के एक शिकायतकर्ता ने सीएम योगी को पत्र भेजकर जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत की। कृपाशंकर यादव ने आरोप लगाया था कि जिला पंचायत के ठेके धनंजय सिंह के इशारे पर दिए जा रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। और इसी मामले में अगस्त 2023 में शाहगंज के विधायक रमेश सिंह ने विधानसभा में सवाल भी उठाया। दावा किया जा रहा है कि जब धनंजय सिंह जमानत पर बाहर आए तो उन पर इसी मामले को लेकर दबाव बनाया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के 2 बड़े ठाकुर नेताओं ने बीजेपी आलाकमान को बताया कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर बहुत नाराज हैं और अगर ऐसे में धनंजय सिंह पर और कार्रवाई हुई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। कार्रवाई से क्षत्रियों की नाराजगी और बढ़ सकती है। इसके बाद इन्हीं दोनों ठाकुर नेताओं को बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा गया और यह रास्ता कुछ ऐसा निकला कि 1 मई को धनंजय सिंह बाहर आए, जौनपुर आए और यहां से सीधा दिल्ली निकल गए। धनंजय सिंह की 5 मई को उत्तर प्रदेश के 2 कद्दावर ठाकुर नेताओं से बातचीत हुई और ये दोनों नेता धनंजय सिंह के शुभचिंतक और बहुत करीबी हैं। इन नेताओं ने ही समझौते को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का संदेश धनंजय तक पहुंचाया। दोनों नेताओं ने बताया कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो पत्नी के भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन हो सकता है। यूपी में बीजेपी के कुछ नेताओं से भी धनंजय सिंह की बात हुई। धनंजय सिंह कभी सोच ही रहे थे कि इस बीच मायावती को इस पूरे मामले की भनक लग गई और उन्होंने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया। ऐसी खबरें आ गईं। लेकिन बीएसपी के वाराणसी मंडल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार का कहना है कि टिकट काटा नहीं गया है, बल्कि धनंजय सिंह ने खुद फोन करके टिकट लौटाया है। उनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोगों ने बच्चों की कसम खाई और कही कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल ही 11:30 बजे रात में श्री धनंजय सिंह जी का फ़ोन बहुजन समाज पार्टी के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रामचंद्र गौतम जी, उनके पास आता है और उन्होंने सोचते ही कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और हम अपना पर्चा वापस ले लेंगे और हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हमारे फादर का प्रेशर है
और परिवार के लोगों का प्रेशर है और भी कुछ उन्होंने कहा और फ़ोन काट दिया। दोस्तों ये कहानी तो है धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने और न लड़ने की, लेकिन धनंजय सिंह और उनकी पत्नी के चुनाव समर से दूर होने से फायदा किसको है? जाहिर सी बात है बीजेपी को, क्योंकि जौनपुर में ठाकुर वोटर्स किंग मेकर हैं और यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह, जो अमित शाह के खास लोगों में शामिल हैं। खबर है कि धनंजय सिंह इस चुनाव में साइलेंट होकर के क्षत्रिय वोटर्स को बीजेपी के पाले में लाने का काम करेंगे, उन ठाकुरों को मनाएंगे जो बीजेपी से नाराज हैं। दोस्तों पूर्वांचल में 25 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 18 सीटों पर ठाकुर वोट 1 लाख से ज्यादा है। यूपी के ठाकुर नेताओं को साध कर भाजपा इन सीटों पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जहां तक धनंजय सिंह की बात है, ठाकुर मतदाताओं में धनंजय सिंह का असर पूर्वांचल की 12 सीटों पर है। इनमें जौनपुर, मछलीशहर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, लालगंज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही की सीटें हैं। अब तो राजा भैया भी बीजेपी के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। अमित शाह से मिलकर उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। ऐसे में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और फूलपुर सीट पर राजा भैया का सपोर्ट भाजपा को मिल सकता है। यानी ठाकुरों की नाराजगी से घबराई हुई बीजेपी अब इन दोनों ठाकुर नेताओं की शरण में है और जौनपुर की सीट जीतना अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। चाहे जो करना पड़े, चाहे जो हो जाए, जौनपुर की सीट को शाह हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। अब जौनपुर में क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी बेहद सफाई से धनंजय सिंह को साइडलाइन कर रही है। इसका फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, सच को और बुलंद करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।